वेलकम बैक फ्रेंड्स टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर के बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल अवेयरनेस के बारे में। 20 से 30 सितंबर के बीच में जो आप इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज़ बने, ये उसका वीडियो है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं और भी दूसरे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे ये। और प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस मंथ्स के और जो भी सितंबर के 2 पार्ट बैंकिंग अवेयरनेस पहले ही आ चुका, आप उसे भी देख लीजिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ इनिशिएटेड महिला आत्मनिर्भरशील आचनी प्रोग्राम। तो किस बैंक ने महिला आत्मनिर्भरशील आचनी कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये प्रोग्राम असम में शुरू किया गया है एसबीआई के द्वारा। सो दिस प्रोग्राम हैज़ इनिशिएटेड इन असम फॉर एक्सेलरेटिंग एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो एसबीआई हैज़ सैंक्शन टोटल 856 सेल्फ हेल्प ग्रुप विथ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 38 करोड़। तो क्या नाम है इसका? महिला आत्मनिर्भरशील आचनी प्रोग्राम इन असम बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी वीक से एसबीआई से रिलेटेड न्यूज़ है। एसबीआई कार्ड हैज़ कोलैबोरेटेड विथ गूगल टू एनेबल द कस्टमर टू यूज़ देयर क्रेडिट कार्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म, जो कि गूगल पे है। तो उस पर गूगल के साथ एसबीआई कार्ड ने टाई अप किया है। अभी कुछ ही दिनों पहले एसबीआई ने टाई अप किया था टाइटन के साथ एंड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पेमेंट वॉच टाइटन पे। एसबीआई के चेयरमैन है रजनीश कुमार, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। विच बैंक हैज सेट अ न्यू वर्टिकल एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। किस बैंक ने एमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस नामक एक नया वर्टिकल सेटअप किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंधन बैंक। तो बंधन बैंक ने एक न्यू वर्टिकल सेट किया बैंकिंग सेक्टर में अपने एमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस। ये किस लिए है? टू सपोर्ट मतलब एमर्जिंग नीड्स ऑफ ऑल अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक सेगमेंट ऑफ कस्टमर। जो भी कस्टमर है जो अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड है, जो बैंकिंग सुविधा अच्छे से ले नहीं पाते और एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए शुरू किया गया है बाय बंधन बैंक एंड इट विल मैनेज ऑल टाइप ऑफ लोन्स अंडर दिस प्रोग्राम। तो बंधन बैंक के एमडी सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष, और हेडक्वार्टर है कोलकाता में। द बैंक साइंड कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद एचडीएफसी लाइफ। किस बैंक ने एचडीएफसी लाइफ के साथ मिलकर कॉर्पोरेट एजेंसी पे समझौता हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, येस बैंक। तो येस बैंक ने एचडीएफसी लाइफ के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन अप किया फॉर प्रोवाइडिंग डाइवर्स रेंज ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू द येस बैंक कस्टमर। दे बोथ हैव टाइड अप विद ईच अदर। एमडी और सीईओ कौन है येस बैंक के? प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और रिसेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी एमओयू साइन किया है येस बैंक के साथ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एम्पावरिंग एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। द न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक। तो किसे पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक चुना गया है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए के दीक्षित। ए के दीक्षित सक्सीड्स जेपी भोरिया, तो वो बने हैं न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। और सुरेंद्र पाल सिंह सीईओ बने हैं बैंक के। सुरेंद्र पाल सिंह न्यू सीईओ बने हैं इस बैंक के, पीएमसी बैंक के। KKR विल बाय हाउ मच परसेंटेज स्टेक इन रिलायंस रिटेल फॉर 5550 करोड़। तो रिलायंस रिटेल में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी, जो कि 5550 करोड़ की KKR ने खरीदने की योजना बनाई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1.28%। KKR यूएस बेस्ड कंपनी कोलबा क्राइविस रॉबर्स। तो इसने जियो प्लेटफॉर्म में भी इन्वेस्ट किया था, तो अब ये रिलायंस रिटेल में भी इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसका परसेंटेज स्टेक है 1.28%। और उसका अमाउंट वर्थ कितना होगा? 5550 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड लिमिट्स फॉर यूज स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड टू हाउ मच परसेंट। तो केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के उपयोग की सीमा को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 50%। पहला था ये 35% और अब
50% इसे बढ़ा दिया गया। सो अंडर सेक्शन 48 सबसेक्शन 1 यानी सेक्शन 48 सबसेक्शन 1 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तो उसके तहत ये जो है एक प्राइमरी फंड है। सो दिस स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्ड फंड इज़ अ प्राइमरी फंड अवेलेबल विथ ऑल स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिस्पॉन्सिंग ऑल टाइप ऑफ नोटिफाइड डिज़ास्टर। तो हर डिज़ास्टर्स के लिए अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो डिज़ास्टर्स आया है उसके लिए तो ये फंड, इस फंड को बढ़ाकर कर दिया गया है 35 से 50% तक। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड पेमेंट फैसिलिटी सेफ पे? संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान के लिए सेफ पे डिजिटल सुविधा शुरू किया किस बैंक ने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये क्या है? सेफ पे डिजिटल फैसिलिटी फॉर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड पेमेंट बाय, सो कस्टमर विल इजली वेव देयर स्मार्टफोन अगेंस्ट एनी POS टर्मिनल। मतलब जैसे कोई, उसको कहा जाता है एक नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनेबल्ड POS टर्मिनल पे, सो दे कैन ईजली मेक पेमेंट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड पेमेंट। उसका नाम है सेफ पे। अभी कुछ ही दिनों पहले, 1 या 1.5 महीने पहले IDFC के साथ ही मिलकर, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर फैमपे ने लॉन्च किया था पहला नंबरलेस कार्ड, जिसका नाम इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड को लॉन्च किया था फैमपे ने। तो IDFC के साथ ही मिलकर वो कुछ दिन पहले किया था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। फैमपे ने जो पहला इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड को लॉन्च किया था IDFC फर्स्ट के साथ मिलकर, और अभी IDFC ने पहला कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है सेफ पे। IDFC फर्स्ट के MD CEO कौन है? V वैद्यनाथन, और हेड क्वार्टर है मुंबई में। विच पेमेंट बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC कॉन्टैक्टलेस पेमेंट? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए किस पेमेंट बैंक ने शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट बैंक। सो इन एसोसिएशन विथ फिनटेक पार्टनर्स, सो फिनो पेमेंट बैंक ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की शुरुआत की है मेनली फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम, जैसे कि स्टेट बस ट्रांसपोर्ट, मेट्रोज, इन सब के लिए फिनो पेमेंट बैंक ने नियर फील्ड कम्युनिकेशन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की शुरुआत की है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नवी मुंबई। MD और CEO कौन है? ऋषि गुप्ता। हाउ मच लोन अप्रूव्ड बाय ADB फॉर अर्बन प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा कितने का लोन ऋण स्वीकृत किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, $570 मिलियन, 570 मिलियन $। तो ये दो पार्ट में है। $300 मिलियन राजस्थान को दिया गया है और 270 मध्य प्रदेश को। इन दोनों स्टेट में अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो राजस्थान में टाउन डेवलपमेंट के लिए, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और मध्य प्रदेश में वाटर सप्लाई और सीवेज मैनेजमेंट के लिए, और दूसरे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया गया है। किसके द्वारा? ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। Which company got in principle approval from RBI to set up भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट? तो BBPOU स्थापित करने के लिए किस कंपनी को RBI द्वारा मंजूरी मिली है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वैकरांगी लिमिटेड। वैकरांगी लिमिटेड अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, उसके तहत इस कंपनी को अप्रूव मिला है फॉर सेटिंग अप भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। वैकरांगी लिमिटेड एक कंपनी है, इट ऑफर्स मेनी बैंकिंग इंश्योरेंस, जो भी है सुविधा देता है, मेनी बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विसेज, मनी ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट, और जो भी डिजिटल सर्विसेज है उसको प्रोवाइड कराता है ये कंपनी। रिसेंटली RBI से जो न्यूज़ है, RBI हैज़ रिलीज्ड टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। RBI हैज़ चूजन अमिताभ बच्चन फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट वेयरहाउस कमोडिटी फिनेंस ऐप? किस बैंक ने पहला वेयरहाउस कमोडिटी फिनेंस ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, HDFC। तो वेयरहाउस के लिए, वेयरहाउस कमोडिटीज़ के लिए जो एग्री प्रोसेसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, उन लोगों के बेनिफिट के लिए HDFC ने वेयरहाउस कमोडिटी फिनेंस ऐप लॉन्च किया है। HDFC ने ही अगस्त में
तो इंडियन आर्म फोर्स पर्सनल है, उनके लिए एक कार्ड लॉन्च किया था जिसका नाम है शौर्य किसान गोल्ड कार्ड। तो HDFC से और भी रिसेंट न्यूज़ है, लेकिन वो जो अगर कार्ड रिलीज से न्यूज़ था तो वो एक HDFC ने लॉन्च किया था शौर्य किसान गोल्ड कार्ड, और अभी लॉन्च किया है वेयर हाउस कम्युनिटी फिनेंस ऐप। HDFC के कौन है CEO? आदित्य पुरी, बट वो अभी रिटायर करेंगे। उनके जगह पे कौन आएंगे? शशिधर जगदीशन। ही विल टेक ओवर इन अक्टूबर। RBI has introduced पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम अबव। तो कितनी धनराशि से ऊपर के चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया गया RBI के द्वारा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 50,000। यानी 50,000 से ऊपर अगर चेक ये होता है ना, ट्रांजैक्शन जो भी होता है चेक के द्वारा, उसके लिए इसको लॉन्च किया है RBI ने पॉजिटिव पे सिस्टम। तो इन ऑर्डर टू चेक बैंकिंग फ्रॉड RBI ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कराए, इसे लागू करेगा जनवरी 1, 2021 से। तो अंडर दिस कन्फर्मेशन ऑफ की डिटेल्स सबमिट करना पड़ेगा। जो भी है, जो कैश जो चेक को ये करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे बैंक में, उन्हें अपना की डिटेल्स सबमिट करना होगा फॉर अ पेमेंट अबव 50,000, मिनिमम 50,000 और अबव। तो अंडर दिस सिस्टम, पॉजिटिव पे सिस्टम जिसका नाम है, द इश्यूर ऑफ द चेक विल रिक्वायर टू सबमिट ऑल डिटेल्स ऑफ हिमसेल्फ लाइक डेट, नेम ऑफ बेनिफिशरीज, पेई, अमाउंट ऑफ ड्रॉई बैंक, और जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ क्रॉस चेक किया जाएगा एट द टाइम ऑफ चेक क्लियरेंस। The first bank to implement new features of document embedding facility with LOC, line of credit and bank guarantee message। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, IDBI बैंक। यानी लाइन ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी मैसेज के साथ एक डॉक्यूमेंट को एम्बेड करके भेजेगा, ये ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा IDBI बैंक के द्वारा। IDBI के चेयरमैन कौन है? MR कुमार। और MD CEO कौन है? राकेश शर्मा। अब वन लाइनर्स देख लेते हैं इसी वीक के और इस लास्ट 10 डेज़ के। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विथ क्रिप CRIF हाई मार्केट क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस टू लॉन्च इंडस्ट्री स्पॉटलाइट SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। RBI fixes limit for centers way and means advances WMA for second half of fiscal year 2020 to 1.25 lakh crore। General Atlantic to invest 36.75 billion in Reliance Retail Ventures for 0.84% स्टेक। तो जनरल अटलांटिक ने जियो प्लेटफॉर्म में भी इन्वेस्ट किया था और अब रिलायंस रिटेल में भी इन्वेस्ट कर रहा है, और KKR 1.28% कर रहा है और जनरल अटलांटिक 0.84% इन्वेस्ट कर रहा है। लक्ष्मी विलास बैंक फॉर्म्स अ कमिटी टू टेक मर्जर टॉक्स फॉरवर्ड विथ क्लिक्स कैपिटल। The financial assistance by India to Sri Lanka for promotion of Buddhist tie between two countries is $15 million। नेपाल को भी अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फंडिंग किया था इंडिया, उसे मैंने करंट अफेयर्स वीडियो में इंक्लूड किया था। वो कितना था? 1.54 बिलियन। विच बैंक हैज़ एंटर्ड पार्टनरशिप विथ बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव। तो फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिए एक्सिस बैंक ने टाइप किया Bears Better Life Farming Initiative। Which company has launched campaign named Contactless Connection SBI card for contactless payment by SBI card? Which bank has launched My Team Cards Kotak Mahindra, a special type of debit and credit card by Kotak Mahindra My Team Cards? Kotak Mahindra is the partner of IPL team Kolkata Knight Riders। As per UNCTAD, the contraction in Indian economy in 2020 is 5.9%। contraction यानी माइनस में भी दे सकता है, -5.9%। To support women entrepreneurs, which company partnered with I Fund Women Visa? SEBI, Security Exchange Board of India, constituted technical group on social stock exchange under हर्ष कुमार भनवाला। सो ये था 20 से 30 सितंबर का बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल अवेयरनेस। आप अगर पहले के 2 वीडियोज़ नहीं देखे सितंबर के तो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।